हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर दे रखा है इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा, इसकी पावर कितनी है 5 प्लस यहां पर हम 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर भी पावर कितनी है 5। ये हमारे पास -32, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2 ओमेगा टू द पावर 5, यहां पर प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 -32, ये आ जाएगा। अब यहां से ये हमारे पास क्या आ गया -32 ओमेगा टू द पावर 5, और यहां पर -32 ओमेगा टू द पावर 10, और ये -32 बाहर ले लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा प्लस ओमेगा, और यहां पर प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो यानी 0 इंटू 32 0 आ गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ दिस, ये हमारे पास ए है, ये बी है, जो लेस देन क्या है 0 है। अब यहां पर मॉडुलस निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यानी अब नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड यानी 5 प्लस 3 पाई 2 माइनस आई 5 माइनस 3/2, ये हो गया। तो ये आ गया प्लस माइनस, ये आ जाएगा 8/2 यानी 4, यहां से 2 आ गया माइनस, यहां पर 2/2 यानी 1 आ गया, तो ये आई बचेगा, यानी ये हमारे पास दे रखा है। तो प्लस माइनस यहां पर हमारे पास बीच में माइनस है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है a इज इक्वल टू कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, और इसकी वैल्यू निकालनी है। ये को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख लें कॉस पाई प्लस π/3 प्लस आई साइन पाई प्लस π/3, ये बन गया a। यहां पर आ जाएगा हमारे पास cos π/3, यानी वो होता है हाफ माइनस में, और यहां पर sin π/3 ये हमारे पास -i अंडर रूट 3/1 प्लस a कर दें, तो इससे 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हाफ -i अंडर रूट 3/2, ये आ जाएगा 1 प्लस a, ये हमारे पास माइनस कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा -1 प्लस i अंडर रूट 3/2, और ये हमारे पास क्या होता है ओमेगा, यानी ये बन गया माइनस ओमेगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें, और पूरे में पावर ले लेते हैं 1 प्लस a/2 होल पावर 3n, यहां पर हमारे पास -ω/2 टू द पावर 3n, इसको यहां ले आते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस की पावर 3, वो तो माइनस होगा, ओमेगा की पावर 3 वो 1 हो जाएगा, अपॉन यहां पर 2 टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा 3, और होल पावर n, यानी ये बन गया हमारे पास -1 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर 3n, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, तो ये हमारे पास क्या लिखा है माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा 3n माइनस, ये क्या लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 3n, ये हम बताइए ये हमारे पास क्या दे दिया ओमेगा टू द पावर 3n, और माइनस यहां पर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3n, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है cos π/2n प्लस आई साइन π/2n, ये दे रखा है x1 x2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जा रहा है,
और इसका हमने बताया, आप लोगों को कराया था, इसका आंसर आप रिजल्ट की तरीके से ध्यान से रख सकते हैं, ये -1 आएगा। क्लियर? आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, हम इसको करके दिखा देते हैं। x1 हमारा क्या बनेगा, cos π/2 प्लस i sin π/2। x2 क्या बनेगा, cos π/2 टू द पावर 2 प्लस i sin π/2 टू द पावर 2। ऐसे ही करते जाएंगे और n जा रहा है इन्फिनिटी तक, हमने सीधे पहले ही बात कर दी, n हमारा कहां जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये चलता चला जाएगा। अब डिमॉर्ट थ्योरम लगा देते हैं, सबका प्रोडक्ट x1 इंटू x2 एंड सो ऑन। तो ये क्या बनेगा, cos, सब में पाई कॉमन है, ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, ऐसे ही चलते जाएंगे, और प्लस i साइन पाई, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। हम इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब ये बन गया हमारे पास जीपी, हमारे पास क्या जीपी, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई, इसका सम क्या होगा, a अपॉन यहां पर 1 माइनस a प्लस i साइन पाई a अपॉन 1 माइनस a, तो ये हाफ होगा, ये कैंसिल, कॉस पाई क्या होता है -1, और ये भी कैंसिल, यहां पर कॉस पाई क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। क्लियर? इस तरीके से निकाल सकते हैं यहां पर, अदरवाइज रिजल्ट रखेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आता है, तो आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। अब दे रखा है द नंबर दिस, ये हमको बता रखा है। अब यहां पर हमारे पास √2 दे रखा है, और ये हमारे पास दे रखा है e टू द पावर i पाई, और हमें पता है e टू द पावर i पाई क्या होता है, -1, यानी ये बन गया -√2। कुछ रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, ये क्या होता है, -1, तो ये बन गया -√2। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, z² प्लस z बार इज इक्वल टू 0, जहां पर z हमारा क्या है, x प्लस आई वाई, जहां से z कॉमन ले ले, ये बनेगा z प्लस z बार इज इक्वल टू 0। अच्छा ये है क्या, x प्लस आई वाई, और ये हमारे पास है 2x, यहां से अगर निकालोगे z बार से, z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, एड करोगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से तो ये क्लियर हो गया कि x हमारा 0 है। अब आप y कुछ भी पुट करते जाओ, आंसर तो इसका 0 आ जाएगा। y हमारा क्या आएगा, k, यानी इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है हमको, दे रखा है a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, ये किसके बराबर होंगे, तो हम मॉड ले लेते हैं इनका। क्लियर? मॉडुलस निकालते हैं, तो ये बनेगा a² प्लस b² इज इक्वल टू c² प्लस d², रूट होगा और रूट हटा देंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये दे रखा है z² -1 इज इक्वल टू मॉड z² प्लस 1, देन z लाई करेगा, ये बताना है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आई वाई। क्लियर? z हमारे पास क्या होगा, x प्लस आई वाई, तो z² क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे x² माइनस y² प्लस 2xyi माइनस 1, और ये मॉड z है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका अंडर रूट और स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 1। यहां पर मॉड निकाल लेते हैं, मॉडुलस इसका, तो ये बन जाएगा x² माइनस y² माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4x² y², इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं, का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x² y² माइनस माइनस प्लस 2y² माइनस 2x² प्लस 4x² y²।
ये आ जाएगा, इधर इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे इसका, x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये टर्म्स और ये टर्म्स तो क्या हो गए, कैंसिल पूरी तरीके से। और ये इसको हम इस साइड ले आते हैं, यहां पर 2y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, यानी ये हमारे पास बन गया -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये -4 यहां पर x स्क्वायर, और ये माइनस यहां पर +4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी कट गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर, यानी x हमारा 0 आ गया, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, आई वाई, यानी z हमारा कहां लाई कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पर। z हमारा कहां लाई कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ दिस, सिंपल है, i टू द पावर 4n क्या होता है, 1 होता है, यानी ये i बचेगा, माइनस i टू द पावर 4n क्या होता है, 1 होता है, यानी ये बचेगा -i अपॉन 2। ये बन गया हमारे पास, क्लियर। और ये होता है हमारे पास -i, ये जो हमारे पास दे रखा है i टू द पावर -1, ये -i होता है, यानी ये बन गया 2i अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, i। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहां से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट आपको जितने अच्छे से तैयार होंगे, क्वेश्चन आपके उतने आसानी से होंगे, उतनी जल्दी हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये दे रखा है हमें ओमेगा, हमें दे रखा है क्यूब रूट यूनिटी, क्लियर। देन हमें बताना है कि ओमेगा किसके इक्वल होगा। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है डी -i, अभी क्वेश्चन किया है पहले, -i प्लस आई अंडर रूट 3/2, ये क्या होता है हमारे पास, ओमेगा होता है, क्लियर। यहां पर माइनस दो चीज बनती है वैल्यू, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2, ये होता है, जिसमें से एक होता है ओमेगा, किसी को भी ले सकते हैं, और दूसरा किसी को भी ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है हमें z प्लस 4 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से कितनी ज्यादा है, ये 3, यानी 3 + 3 कितना हो गया, 6। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ओमेगा हमारे पास ये दे रखा है मॉड ऑफ ओमेगा 1 है, z लाई करेगा, कहां पर लाई करेगा ये बताना है। तो ये इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू यहां पर x प्लस आई वाई ले लेते हैं, तो ओमेगा, यहां से ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस यहां पर आई एक्स, और ये आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई माइनस आई, ये बन गया हमारे पास, क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स अपॉन, ये हमारे पास एक्स माइनस, यहां पर प्लस लगा लें, y माइनस 1 आई, ये लिख सकते हैं। अब यहां पर हम मॉड निकालें, मॉडुलस, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 आई, क्लियर। अब ये क्या है, ये तो 1 है, और यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं मॉड z1 अपॉन z2 की, तो मॉड z1 अपॉन मॉड z2 होगा, यानी ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड सिंपल कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म्स कैंसिल हो गए, यानी y इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। और अगर y 0 हो गया तो z इज इक्वल टू क्या बचेगा, x, यानी हमें रियल एक्सिस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन दे रखी इसको हम ऐसे लिख लें, z माइनस -2 मॉडुलस प्लस z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 6। और अगर आपको याद है तो ये हमने करा है, ये एलिप्स की इक्वेशन है, इसकी ये एलिप्स की इक्वेशन है, क्लियर। और ये हमारे पास क्या होता है, 2a होता है,
यानी a की वैल्यू क्या होगी 3। और जब हम इस इक्वेशन में मॉड निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं z का, वो क्या होता है मॉडुलस z या फिर मॉड z, वो किसके बराबर होता है a के, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, ध्यान रखिएगा ये कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा i इज इक्वल टू दिस एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमको बताना है क्या होगा। तो हमने बता रखा है कंसेक्टिव नंबर्स हैं n, n+1, n+2, n+3 कितनी बार गए हैं 4 टर्म्स हैं और इनका सम क्या होता है हमेशा 0 होता है। क्लियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये बताना है हमें। तो वी नो दैट हमने ये कराया था मॉड z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। तो अगर हम यहां पर इसको लिखे मॉड z माइनस z प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस मॉड z माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां से हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन दे रखा है इफ x प्लस आई वाई पावर 5 a प्लस आई बी दे रखा है। तो यहां से x माइनस आई वाई टू द पावर 5 क्या होगा a माइनस आई बी। हमें निकालना ये है, इसको हम ये लिख सकते हैं y प्लस आई एक्स होल पावर 5 और यहां से हम i कॉमन ले लें तो ये i टू दी पावर 5 और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा y अपॉन i टू दी पावर 5 प्लस x होल पावर 5। ये क्या बन गया हमारे पास, ये तो i बचा और ये भी i बचेगा। 1 अपॉन आई क्या होता है माइनस i प्लस x होल पावर 5 हो गया। क्लियर। हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो इसको हम ये लिख सकते हैं i x माइनस आई वाई होल पावर 5 और x माइनस आई वाई क्या है, ये हमको दे रखा है a माइनस आई बी। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आई ए माइनस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी, यानी b प्लस आई ए बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन b प्लस आई यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दे रखा है यहां पर हमारे पास a निगेटिव है और b पॉजिटिव है, और अगर a निगेटिव है तो ये हमारे पास बनेगा i अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये दे रखा है। अब यहां से अगर मैच कराएं तो i सिर्फ इसमें है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉड बी और मॉड बी ही लिखा हुआ है, यहाँ पर मॉड ए मॉड बी लिखा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, i बाहर आएगा। ये क्वेश्चन दे रखा द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होती प्लस माइनस 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 और इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 1 माइनस आई अपॉन अंडर रूट 2, ये होती है। तो अगर प्लस माइनस बाहर लिख दें तो यहां पर इनको ऐड करेंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 अपॉन अंडर रूट 2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ये हमको दे रखा है z टू दी पावर 4 इज इक्वल टू आई दे रखा है, यानी ये हमारे पास हो जाएगा z इज इक्वल टू z टू दी पावर 4। आई को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आई हमारे पास क्या बन जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, क्योंकि cos पाई बाई 2 0 होता है, ये 1 होता है। अब यानी ये बन जाएगा z इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 पावर 1/4, डिमांड लगा देते हैं तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है, इसका भी रिजल्ट हमने आपको बताया है। जब भी आपके पास यहां पावर n हो जाती है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो इसका आंसर बनता है 2 टू दी पावर n प्लस 1, n प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7 इंटू cos 6 पाई बाई 3, ये इसका है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 पाई, और cos 2 पाई होता है माइनस 1 टू दी पावर 2, यही होगा। और यहां पर हमारे पास 2 टू दी पावर 7 क्या हो गया 128 आई स्क्वायर, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया यहां से। क्लियर।
रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपका टाइम बचाएंगे। जैसे इसके रिजल्ट की बात करें तो यहां पर हमको देख रखा है माइनस में cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और हमें क्यूब में निकालना है, तो इसका रिजल्ट बनेगा -2i साइन कितनी पावर है 3 थीटा। तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है हमको। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ दिस Z1 एंड दिस इज Z2। एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पूरा Z क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आई, और माइनस लगा देते हैं जब डिवाइड में होता है, लॉग टाइप वाली प्रॉपर्टी। एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 3i। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये तो हमारे पास लिखा है tan इनवर्स 1/1, और माइनस ये हमारे पास लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 3/1। ये हमारे पास π/4 और ये π/3। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? -π/12। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।